तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी स्टडी पॉइंट में। ये चैनल स्टडी के लिए बनाया गया है और इस पर आपको हिस्ट्री, इतिहास, मैथ सारे विषयों की यहाँ पर वीडियो मिलेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे रॉलट एक्ट, भारत में राष्ट्रवाद। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि आप अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल आरपी स्टडी पॉइंट से नहीं जुड़े हैं तो लाल वाले बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो बिना टाइम को वेस्ट किए चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो इस पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके थे कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय किस कारण से प्रारंभ हुआ, क्या वजह हुई कि भारत में राष्ट्रवाद फैलने लगा और किस देश के देख रेख में और ये भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। और आगे हम लोग पढ़े भारत में पहला विश्व युद्ध और खिलाफत और असहयोग आंदोलन के बारे में भी हम लोगों ने अच्छे से जानकारी हासिल की। और आज हम सत्याग्रह का विचार ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। यदि आपको इसका वीडियो चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर आप इसे देख सकते हैं। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो रॉलट एक्ट के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो रॉलट एक्ट क्या था और इसको क्या था और किस व्यक्ति ने इसे चालू किया था, आइए इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लिखा है कि इस कामयाबी ने उत्साहित गांधी जी ने 1919 में प्रस्तावित रॉलट एक्ट 1919 के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया। तो 1919 में क्या हुआ, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन का क्या किया था, प्रारंभ किया था। तो 1919 में क्या हुआ था, रॉलट एक्ट का क्या हुआ था, प्रस्तावित हुआ था। तो भारतीय सदस्यों ने भारी विरोध के बावजूद इस कानून को इम्पेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत जल्दीबाजी में पारित कर दिया था। इस कानून के जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। तो इस कानून में रॉलट एक्ट जो कानून बनाया गया था उस समय, तो उसका क्या किए थे, गांधी जी ने घोर उसका विरोध किया था। क्यों विरोध किया था? क्योंकि उस कानून के अंतर्गत वो जो भी कानून बना था उस कानून के अंतर्गत उसमें लिखा हुआ था कि बिना मुकदमा चलाए कोई किसी भी भारतीय नागरिक को उसके ऊपर बिना मुकदमा चलाए उसको क्या किया जा सकता था, 2 साल के लिए उसे जेल में बंद रखा जा सकता था। और वहाँ की जो भी राजनीतिक व्यवस्था थी और सामाजिक व्यवस्था उसको कुचलने की कोशिश की गई थी इस कानून के द्वारा। महात्मा गांधी ने ऐसे अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ अहिंसक ढंग से नागरिक अवज्ञा चाहते थे। नागरिक अवज्ञा का अर्थ है कि इस कानून का वो पूर्णतः विरोध करते थे, वो भी अहिंसा के दम पर। इसे 6 अप्रैल को एक हड़ताल से शुरू होना था। इस कानून को क्या हुआ था, इसकी शुरुआत 6 अप्रैल को हुई और किसके साथ हुई, हड़ताल के साथ हुई। जगह जगह लोग हड़ताल करने लगे, हम लोग काम पे नहीं जाएंगे, काम बंद करेंगे, हम लोग नौकरी पे नहीं जाएंगे, हर तरह से क्या किया करने लगे, लोग हड़ताल करने लगे। तो विभिन्न शहरों में रैली जुलूसों का आयोजन किया गया। अब बताइए, जो कानून बनाया था रॉलट एक्ट, उसमें बहुत ही ख़राब वो कानून बनाया गया था। कहा जाए तो उसमें क्या होता था, किसी भी लोग के ऊपर बिना मुकदमा चलाए, आजकल क्या होता है उसके ऊपर मुकदमा चलता है तो कोर्ट जो फैसला करती है उसके हिसाब से उसको जेल होता है या उसको बरी कर दिया जाता है। उस समय ऐसा नहीं हुआ था। उस समय क्या हुआ था कि बिना उसके ऊपर मुकदमा चलाए उस व्यक्ति को क्या किया गया था, 2 साल तक उसको जेल में कैद किया जा सकता था। उस कानून में यही लिखा गया था। तो इस कानून को क्या करने लगे, लोग वहाँ पर विरोध करने लगे। तो किस तरह से विरोध कर रहे थे, आइए देखते हैं। तो विभिन्न शहरों में रैली जुलूसों का आयोजन किया गया। इस कानून को रोकने के लिए क्या किया गया, उस समय जुलूस निकाले गए और रैलियां निकाली गई। रेलवे वर्कशॉप में कामगार हड़ताल पर चले गए, दुकानें बंद हो गईं। इस व्यापक जन उभार से चिंतित तथा रेलवे को टेलीग्राफ जैसी संचार सुविधाओं से
भंग हो जाने की आकांक्षा से भयभीत अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों पर दमन करना शुरू कर दिया। तो इसका कहने का तात्पर्य ये है कि जो रॉलेट एक्ट कानून बनाया गया था, उस कानून को क्या भारतीय लोग क्या करने लगे, उसका विरोध करने लगे, क्योंकि उसमें बहुत सारी कमियां थी उस कानून में। और साधारण कहे तो ग्रामीण लोगों को या आम लोगों को उससे बहुत सारे नुकसान थे। तो जो भी रेलवे में काम करने वाले जो अधिकारी हुआ करते थे, वो अपना काम बंद कर दिए कि हम लोग रेलवे में काम नहीं करेंगे, हम लोग अपना काम बंद करते हैं। और जो भी राष्ट्रवादी नेता हुआ करते थे, वो भी अपने काम क्या कर दिए, बंद कर दिए। दुकानें बंद हो गई, जगह जगह हड़तालें होने लगी। तो इससे क्या हुआ, ये सारे लोग क्या हो रहे, राष्ट्रवाद की भावना फैल रही थी उस समय। तो अंग्रेज लोग क्या किए, इन सारे राष्ट्रवादियों को, ये जो पूरे जितने भी लोग हड़ताल कर रहे थे, इनके ऊपर क्या करने लगे, दमन करना शुरू कर दिए। दमन करते इन लोगों के ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दिए, और इन लोगों को क्या जान से मारने और कई तरह से इनको ऊपर दबाव बनाया गया कि अपने काम पर दोबारा चले जाएँ और हड़ताल न करें। दुकानें बंद हो गईं। इस व्यापक जन उभार से चिंतित तथा रेलवे टेलीग्राफ संचार सुविधाओं के भंग हो जाने की आशंका से भयभीत अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों पर दमन करना शुरू कर दिया, जो बताया हूँ। अमृतसर में बहुत सारे स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। पंजाब हमारा जो राज्य है, वहाँ पर एक क्षेत्र है, शहर है अमृतसर। तो वहाँ पर क्या हुए, जो भी वहाँ के जो भी राष्ट्रवादी लोग हुआ करते थे उस समय अंग्रेज़ों के समय में, तो उनको क्या किया गया, अंग्रेज़ों ने उनको हिरासत में लिया, जेल में डाल दिए और उनके ऊपर बहुत सारी यातनाएं की। तो गांधी जी के दिल्ली में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी गई। गांधी जी को जो दिल्ली में जाना था, उनको दिल्ली में, वहाँ पर भी सत्याग्रह आंदोलन उस समय चला रहे थे, उनको दिल्ली में जाने से क्या किया गया, रोक दिया गया। क्यों रोक दिया गया, क्योंकि गांधी जी ऐसा, उनका बात व्यवहार ऐसा था कि लोगों को राष्ट्रवाद की भावना फैलाने पर मजबूर कर देते थे लोगों को। इसलिए अंग्रेज क्या करते थे, गांधी जी को लोगों से दूर रखते थे और उन लोगों को ज़्यादा मिलने जुलने नहीं दिया करते थे। 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्वक जुलूस पर गोली चला दी। जो 10 अप्रैल का दिन था, तो वहाँ का जो अंग्रेजी पुलिस थे, अंग्रेजी सैनिक थे, उन्होंने क्या किया कि अमृतसर में एक शांतिपूर्वक जुलूस, जो एक प्रकार का बोला जाए तो अहिंसा का जुलूस था, उसमें किसी प्रकार का हिंसा नहीं किया जा रहा था, उस जुलूस को, उस पूरे समूह को, उस भीड़ को, लोगों के एक समूह को क्या किया गया, गोली चला दी गई। इसके बाद लोगों ने बैंकों, डाकखानों और रेलवे स्टेशनों पर हमला करने लगे और मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। और जनरल डायर ने कमान संभाली। तो क्या हुआ कि मानकर चलिए, जब लोगों के ऊपर गोलियां चला दी गई, तो उसमें लाखों, हजारों या सैकड़ों या जो भी आदि उसमें लोग मरे होंगे। तो वो क्या किए, पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्वक जुलूस पर गोलियां चला दी। तो गोलियां चलाई तो उसमें कई लोग की मृत्यु हो गई। तो उस मृत्यु का बदला लेने के लिए, उसका प्रतिशोध लेने के लिए अंग्रेजी सरकार से वहाँ के लोगों ने क्या किया, जो भी बैंक थे, जो भी क्या था उस समय बैंक था, वो बंद कर दिए, उनको बंद करवा दिया गया। हमला करने लगे, जो भी डाकिया जो वो था, उसको भी क्या कर दिए लोगों ने, क्या किए, वो भी क्या कर दिए, बंद कर दिए, उस पर हमला करने लगे बार बार। और रेलवे स्टेशनों पर भी हमला, जगह जगह तोड़ फोड़ करने लगे लोग। तो अंत में अंग्रेजी सरकार ने ये सब नहीं संभाल पाए, तो वहाँ पर क्या किए, इंडिया में क्या किए, अंग्रेजों ने क्या किए, मार्शल लॉ को लागू कर दिया। मार्शल लॉ का अर्थ होता है कि जैसे उस समय न कोई अपने घर से बाहर निकल सकता है, न कोई भीड़ में खड़ा हो सकता है, ऐसा कानून वहाँ पर लागू कर दिया, मार्शल लॉ। जैसे हमारे देश में आजकल धारा 144 लागू होता है, वैसे वहाँ पर मार्शल लॉ को लागू कर दिया। और अंत में जनरल डायर ने कमान संभाली। तो अब बताइए कि सबसे पहले इन्होंने निहत्थी और असहाय जनता पर शांतिपूर्वक जुलूस पर क्या कर दिया, गोलियां बरसा दी इन लोगों के ऊपर। तो बताइए, अब उनका कमाल जो संभालने लगे वो है जनरल डायर। ये जनरल डायर बहुत ही, बोला जाए तो मूर्ख और बहुत ही गंदा आदमी था। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि ये क्यों मूर्ख था और क्या कारण था इसके। अब इतना तक ही नहीं सीमित रहा भारत में राष्ट्रवाद की भावना फैलने में, आगे बहुत सारे यातनाएं दी गई इंडिया के लोगों को, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो ये डेट याद रखिएगा। तो 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, 13 अप्रैल 1919 को।
उस दिन अमृतसर में बहुत सारे गांव वाले सालाना वैसाखी मेले, जो भी उस गांव का एक मेला हुआ करता था सालाना वैसाखी, उस मेले में क्या हुए थे, एकत्रित हुए थे और जलियांवाला बाग मैदान में जमा हुए थे। वहाँ का जो मैदान था उसका नाम था जलियांवाला बाग मैदान। तो काफ़ी लोग तो सरकार द्वारा लागू किए गए दमनकारी कानून का विरोध प्रकट करने के लिए एकत्रित हुए। तो जो मेला लगा था उसमें बहुत सारे लोग क्या किए, क्यों गए थे, क्योंकि सरकार के द्वारा लगाए गए अप्रत्यक्ष कानून का विरोध करने के लिए गए थे। और यह मैदान चारों तरफ से बंद था। वो किले के द्वारा, वो किला होगा उसके अंदर क्या था, एक मेन गेट था और एक छोटा सा गेट था, दो उसमें गेट लगे हुए थे। बाहर होने के लिए वहां जुटे लोगों को यह नहीं पता था कि इलाके में मार्शल लॉ लागू किया जा चुका है। जनरल डायर हथियारबंद सैनिकों के साथ वहां पहुंचा और जाते ही उसने मैदान के बाहर निकलने वाले सारे रास्ते बंद कर दिए गए। तो ये जो मैदान के चारों तरफ जो दो दरवाजे लगे हुए थे, एक मेन दरवाज़ा एक छोटा दरवाज़ा, इनको दोनों तरफ से बंद कर दिया गया। दोनों दरवाज़ों को क्या किया, बंद कर दिया। तो बंद कर दिया तो लोग वहाँ से बाहर जा नहीं पाते, क्योंकि बड़ा बड़ा किला था। छोटा जो किला रहता तो अगर दौड़ के कूद के भाग जाते, लेकिन वहाँ पर क्या था, बड़ा बड़ा किला था और उन लोगों को उसी में कैद कर लिया गया। तो कैद करने के बाद क्या किए वहाँ के सरकार ने, तो बंद कर दिया। और जनरल डायर हथियारबंद सैनिकों को वहाँ पहुँचा और उसने मैदान से बाहर निकलने सारे रास्ते बंद कर दिए। इसके बाद उसने सिपाहियों ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। सैकड़ों लोग मारे गए। बाद में उसने बताया कि वह सत्याग्रहियों के जहन में दहशत और विस्मय का भाव पैदा करने के लिए एक नैतिक प्रभाव उत्पन्न करना चाहते थे। तो वो जो लोग गोली चलाए थे सैनिक, जनरल डायर का आज्ञा से, उनकी अनुमति से, तो वो ये साबित करना चाहते थे कि जो भी सत्याग्रही हैं, जो भी सत्याग्रह आंदोलन चला रहे हैं, उनको दिखाना चाहते थे कि नैतिकता का प्रभाव उत्पन्न नहीं होना चाहिए। हमारा जो कानून है उस पर सबको मानना चाहिए। अगर हमारा कोई विरोध किया तो उसका यही हाल होगा। तो जैसे जैसे जलियांवाला बाग की खबर फैली, उत्तर भारत में बहुत सारे शहरों में लोग सड़कों पर उतरने लगे, हड़तालें होने लगी, लोग पुलिस में मोर्चा लेने लगे और सरकारी इमारतों पर भी हमला करने लगे। सरकार ने इन कार्रवाइयों को निर्ममता से कुचलने का रास्ता अपनाया। सरकार को अपमानित और आतंकित करना चाहती थी। सत्याग्रहियों को ज़मीन पर नाक रगड़ने के लिए, सड़क पर घिसट कर चलने और सारे साहिबों को सलाम मारने के लिए, जो भी उसमें अंग्रेज़ के जो बड़े बड़े अधिकारी थे उनको क्या करें, नमस्कार करें, जहाँ देखें वहाँ नमस्कार करें कि जय हिंद सर, जय हिंद, ये हो, ऐसा सलाम मारने के लिए मजबूर किया गया। लोगों को कोड़े बरसाए गए। जो भी वहाँ के जो भी सत्याग्रही या आम लोग जो भी उस अंग्रेज़ी सरकार का विरोध करते थे, उनको क्या किया गया, उनके ऊपर कोड़े बरसाए गए और उन पर बम बरसाए गए। हिंसा फैलते देख महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया। अगर महात्मा गांधी जी देखे कि यदि हम सत्याग्रह आंदोलन को बंद नहीं करते हैं तो हमारे बहुत सारे भारतीय लोगों की मृत्यु हो जाएगी, तो गांधी जी ने ये निर्णय लिया कि हम ये क्या करेंगे, अपना ये जो आंदोलन चल रहा है इसको हम वापस ले लेंगे। भले ही रालट एक सत्याग्रह एक बहुत बड़ा आंदोलन था, लेकिन अभी भी वह मुख्य रूप से शहरों और कस्बों तक ही सीमित था। महात्मा गांधी पूरे भारत में और भी ज़्यादा जनार्दन वाला आंदोलन खड़ा करना चाहते थे, लेकिन उनका मानना था कि हिंदू मुस्लिमों को एक दूसरे के नज़दीक लाए बिना ऐसा कोई आंदोलन नहीं चलाया जा सकता। तो गांधी जी यह जानते थे कि जब तक अगर हिंदू और मुस्लिम जब तक एक नहीं होंगे तब तक हमारा आंदोलन, कोई भी आंदोलन सफल नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, हिंदू और मुस्लिम को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य किया। तो बांधने का काम किया। पहले विश्व कहाँ थे हम लोग, मुसलमानों को एक दूसरे आंदोलन नहीं चला था। उन्हें लगता था कि खिलाफतों का मुद्दा उठाकर वे दोनों समूहों को नज़दीक ला सकते हैं। पहले विश्व युद्ध में ऑटोमन तुर्की की हार हो चुकी थी।
हार हो चुकी थी। इस आशय की अफवाहों फैली हुई है कि इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक नेता ऑटोमन साम्राज्य पर एक बहुत बड़ा ख्यात शांति संधि थोपी जाएगी। खलीफा की तत्कालीन शक्तियों की रक्षा के लिए वर्ष 1919 में बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के साथ साथ कई युवा मुस्लिम नेताओं इस मुद्दे पर संयुक्त जन कार्रवाई की संभावना तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू कर दी। सितंबर 1920 में देखिए 1 साल बीता और बहुत बड़ा आंदोलन की उसमें तैयारी कर रहे थे महात्मा गांधी। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने दूसरे नेताओं को इस बात पर राजी कर लिया था कि खिलाफत आंदोलन का समर्थन और राजस्व के लिए असहयोग आंदोलन का शुरू किया जाना जरूरी है। तो अब देखिए ये असहयोग जो आंदोलन था और जो रॉलेट एक्ट कानून बनाया गया था वो क्यों, अब देखिए असहयोग आंदोलन को शुरू करने की क्या आवश्यकता पड़ गई। तो असहयोग आंदोलन को सबसे पहले उन्होंने क्या किया, सत्याग्रह आंदोलन का प्रारंभ किया। तो सत्याग्रह आंदोलन की वजह से बहुत सारे लोगों की वहाँ पर मृत्यु होने लगी। अंग्रेजी सरकार ने सत्याग्रहियों पर गोली चलाए, कूड़े बरसाए, जेल में डाल दिया। तो गांधी जी ने ये आंदोलन को वापस ले लिया और अंत में बहुत बड़ा एक आंदोलन चलाया जो था असहयोग आंदोलन। तो वीडियो को यहीं पर हम लोग रोकेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि असहयोग आंदोलन ही क्यों अपनाया गया और कोई आंदोलन क्यों नहीं अपनाया गया। तो धीरे धीरे हम लोग इस अध्याय को ख़त्म करेंगे और यदि वीडियो अच्छा लगा तो हमारे YouTube चैनल RP स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करने ना भूलें, ताकि हिस्ट्री और भूगोल और मैथ को तैयारी यहाँ पर कराया जाता है। तो हमारे YouTube चैनल RP स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।